सन 1983 में हम दोनों पति पत्नी शांति कुंज आए। होली का समय था। हमें वहाँ बहुत अच्छा लगा। लौटने से पहले गुरुदेव माताजी को प्रणाम करने गए, तब गुरुदेव ने कहा था, बेटा यहीं आ जाओ। हम उस समय नए नए ही मिशन से जुड़े थे। हमारा जीवन क्रम भी बिल्कुल दूसरी तरह का था। शांति कुंज का त्याग तितिक्षा भरा जीवन हमने अपने लिए कभी सोचा नहीं था, इसलिए हमने इस बात को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। सोचा संत व्यक्ति हैं, आत्मीयतावश बोले होंगे। जब घर आई तो यह बात ध्यान से उतर चुकी थी। हमारी दिनचर्या फिर अपने ही ढर्रे पर चलने लगी। मगर सद्गुरु ने जिसे पकड़ लिया वह भला कैसे भटक सकता है। 2 साल बीतते बीतते हमें अपना सब कुछ समेटकर शांति कुंज आने के लिए बाध्य होना पड़ा। सन 1984 में अखंड ज्योति में एक लेख निकला था। उस लेख को पढ़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं हमेशा गुरुदेव और मिशन के बारे में ही सोचती रहती। दिन में काम के बीच में तो वे मन पर छाए ही रहते। रात को सो भी नहीं पाती। उठकर बैठ जाती तो अनायास ही गुरुदेव की तस्वीर पर नजर पड़ती, जो हमारे शयन कक्ष में लगी थी। मुझे एक बार ये अनुभव होता कि यह तस्वीर मुझसे कुछ कह रही है। समझने का प्रयास करती, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। मैं हमेशा उस तस्वीर को ध्यान से देखा करती, सोचती आखिर क्या बात रही होगी इसमें। इससे पहले भी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें, पोर्ट्रेट देखी हैं मैंने, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ है। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। अब रात का अधिकांश समय जागते ही बीतता। कभी कभी उठकर देखती, ये यानी कि मेरे पति भी जागे हुए हैं, उसी तस्वीर को निहार रहे हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, यह चित्र कुछ कहता है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। 3 महीने तक यही क्रम जारी रहा। तब एक दिन इन्होंने कहा, गुरुदेव से ही पूछा जाए क्या कहना चाहते हैं वे। इतना कहना था कि हम दोनों को याद आई गुरुदेव की वह बात, बेटा यहीं आ जाओ। हाँ, यही तो कहा था उन्होंने। दोनों की नजरें मिली और स्वीकृति बन गई। मैंने निश्चयात्मक स्वर में कहा, चलो वहीं चलते हैं। ऐसा जीना भी क्या जीना, रात को सो भी नहीं पाते। घर का सारा सामान हमने लोगों को बांट दिया। जितना साथ ले सकते थे बिस्तर इत्यादि बांध लिए और शांति कुंज आ गए। बाद में किसी कारणवश जब घर जाना हुआ तब फिर उस तस्वीर को देखा, लेकिन तब वह तस्वीर साधारण तस्वीर जैसी थी। दरअसल वह तस्वीर हमें बार बार याद दिलाने का प्रयास करती गुरुजी के आदेश को। आज मैं विश्वास करती हूँ कि वह बेजान तस्वीर नहीं बोलती थी, उसमें गुरुजी स्वयं बोलते थे। उनकी आवाज को तब मैं सुनने में असमर्थ थी। प्रस्तुति मणिदास, शांति कुंज, उत्तराखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।